इंसान कौन है, हम कहां से आए और आखिर हम इस दुनिया पर राज कैसे करने लगे। दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो रहस्य है जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता की कहानी लिखी है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, पैसा, धर्म, राजनीति, समाज, ये सब अचानक नहीं बना। इसके पीछे छिपी है हजारों साल की एवोल्यूशन, संघर्ष और सोच की ताकत। और इन्हीं रहस्यों को गहराई से समझाती है दुनिया की एक सबसे प्रसिद्ध किताब, सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखा है मशहूर इतिहासकार युवाल नोह हरारी ने। यह किताब आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाती, बल्कि आपको यह समझने पर मजबूर करती है कि इंसान असल में क्या है, हमारी सोच कैसे हमें दूसरों से अलग बनाती है, और क्यों हम इस धरती के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए। और स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम आपको किताबों की दुनिया से जोड़ते हैं, ताकि आप बिना पढ़े भी सबसे पावरफुल नॉलेज को महसूस कर सकें। यहां आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों के डीप समरीज, ऐसे विचार जो आपकी सोच को बदल दें, और ऐसी कहानियां जो आपको अंदर से जगा दें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां आप जानेंगे इंसान बनने की असली कहानी और उस माइंडसेट को जिसने दुनिया को बदल दिया। चलते हैं, इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले दुनिया में कई तरह के इंसान रहते थे। हां, आपने सही सुना, आज हम खुद को सबसे खास मानते हैं, लेकिन एक समय था जब हम अकेले नहीं थे। इस धरती पर हमारे अलावा भी कई मानव प्रजातियां थी, नींडरथाल्स, डेनिसोवन्स, और उनमें से एक थे हम, होमोसेपियंस। लेकिन सवाल यह है, जब इतने सारे इंसान थे तो सिर्फ हम ही क्यों बचे? इसका जवाब छुपा है एक अद्भुत बदलाव में, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सोचने की क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें बाकी सभी प्रजातियों से अलग बना दिया। हमने सिर्फ देखना और सुनना ही नहीं, बल्कि कल्पना करना शुरू किया। हमने ऐसी चीजों पर विश्वास करना शुरू किया जो असल में थी नहीं, जैसे भगवान, धर्म, राष्ट्र, पैसा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि पहली बार इंसान कहानियां बनाने और उन्हें मानने लगा। और ये कहानियां ही हमें जोड़ती हैं। जब हजारों लोग एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं, तो वो एक समाज बनाते हैं। जब लाखों लोग एक ही विचार को मानते हैं, तो वो एक राष्ट्र बनाते हैं। यही कारण है कि होमोसेपियंस छोटे छोटे समूहों से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गया। लेकिन यही ताकत कभी कभी सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है, क्योंकि हम सच और झूठ के बीच की लाइन को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक, इंसान की असली ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी इमेजिनेशन और कलेक्टिव बिलीफ है। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत उस कहानी की जिसने इंसान को जानवर से सभ्यता तक पहुंचाया। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे इंसान ने शिकार करने से खेती करना सीखा, और कैसे वो बदलाव हमारी सबसे बड़ी गलती भी बन गया। चैप्टर 2, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति। लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन सच जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्या ये इंसान की सबसे बड़ी तरक्की थी या फिर सबसे बड़ी गलती? पहले इंसान क्या करता था? जंगलों में घूमता था, शिकार करता था, फल और जड़ें खाता था। लाइफ सिंपल थी, ना स्ट्रेस, ना 9 से 5 की दौड़, ना पैसा, ना कंपटीशन। लेकिन फिर एक दिन इंसान ने सोचा, क्यों ना हम खुद खाना उगाएं? और यहीं से शुरू हुई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इंसान ने गेहूं उगाना शुरू किया, एक जगह बसना शुरू किया, गांव और फिर शहर बनने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था।
लेकिन असली कहानी कुछ और थी। सच ये है, इंसान ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसान को अपना गुलाम बना लिया। सोचिए, पहले इंसान आजाद था, अब उसे रोज खेत में मेहनत करनी पड़ी, घंटों धूप में काम, शरीर पर ज्यादा दबाव, बीमारियां बढ़ने लगी। यानी लाइफ आसान नहीं, बल्कि और कठिन हो गई। पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन खुशियां कम हो गई। पहले इंसान डाइवर्स फूड खाता था, अब सिर्फ कुछ क्रॉप्स पर निर्भर हो गया। पहले फ्रीडम थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इंसान को लगा वो नेचर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन गया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक, हर प्रगति असली में प्रगति नहीं होती। कभी कभी जो हमें आगे बढ़ता दिखता है, वही हमें जकड़ भी सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो क्रांति जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया, लेकिन साथ ही उसे एक एंडलेस साइकिल में भी डाल दिया। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे इंसान ने बड़े समाज बनाए और क्यों रूल्स, लॉज और एम्पायर्स की जरूरत पड़ी। चैप्टर 3, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति का एकीकरण। क्या पूरी दुनिया के लोग कभी एक ही सिस्टम से जुड़ सकते हैं? आज हम अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों में बंटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। सोचिए, आप इंडिया में बैठकर यूग्स की कंपनी से काम कर सकते हैं। एक ही करेंसी सिस्टम पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है और लाखों लोग एक ही रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है 3 सबसे पावरफुल फोर्सेस में: मनी, पैसा; एम्पायर्स, साम्राज्य; रिलीजन, धर्म। एक, पैसा, सबसे बड़ा विश्वास, मनी एज ट्रस्ट। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इसे मानती है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन बिलीफ है। अगर आप और एक अजनबी दोनों इस पर भरोसा करते हैं, तो ट्रेड पॉसिबल हो जाता है। पैसा वो लैंग्वेज है जो हर कल्चर, हर कंट्री को जोड़ती है। 2, साम्राज्य, दुनिया को जोड़ने वाली ताकत, एम्पायर्स। इतिहास में कई बड़े साम्राज्य आए, जिन्होंने अलग अलग लोगों को एक सिस्टम में बांध दिया, लॉज बनाए, कल्चर फैलाया, बड़े रीजन्स को यूनाइट किया। हालांकि कई बार ये एक्सपांशन हिंसा और अन्याय के साथ भी हुआ, लेकिन सच ये भी है, एम्पायर्स ने अलग अलग सोसाइटीज को कनेक्ट किया और ग्लोबल इंटरैक्शन की नींव रखी। 3, धर्म, विश्वास जो सबको जोड़ता है, रिलीजन। धर्म ने लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी दी। हजारों लाखों लोग एक ही भगवान, एक ही आइडियोलॉजी को मानते हैं। इससे यूनिटी और कोऑपरेशन बढ़ता है। लेकिन कभी कभी यही बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है। अब सोचिए, पैसा हमें जोड़ता है, साम्राज्य हमें ऑर्गेनाइज करते हैं और धर्म हमें मीनिंग देता है, और इन तीनों ने मिलकर पूरी मानव जाति को एक इनविजिबल थ्रेड से बांध दिया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक, इंसान की असली ताकत उसकी यूनिटी में है, और ये यूनिटी फिजिकल नहीं, बल्कि बिलीव्स पर टिकी होती है। तो दोस्तों, अब इंसान छोटे ट्राइब्स से निकलकर एक ग्लोबल सोसाइटी बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे साइंस ने इंसान को गॉडलाइक पावर दे दी और कैसे मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई। चैप्टर 4, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। 500 साल पहले इंसान ने एक ऐसी बात मानी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। हम सब कुछ नहीं जानते। हाँ, यही वो मोमेंट था जहां से असली रेवोल्यूशन शुरू हुआ। पहले क्या था? लोग मानते थे हम सब जानते हैं। हर सवाल का जवाब धर्म या परंपरा में ढूंढा जाता था। लेकिन फिर इंसान ने पहली बार अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट किया, और यही बना साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत। नॉलेज का नया नियम। अब बिलीफ नहीं, एविडेंस मायने रखता था। अब फेथ नहीं, एक्सपेरिमेंट जरूरी था।
इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, ये क्यों होता है, इसे कैसे समझा जा सकता है? और फिर टेलीस्कोप बना, माइक्रोस्कोप बना, नई डिस्कवरीज होने लगी। साइंस प्लस पावर मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन साइंस अकेले आगे नहीं बढ़ा, इसे सपोर्ट मिला एम्पायर से, कैपिटलिज्म, पैसा और इन्वेस्टमेंट से। किंग्स और गवर्नमेंट्स ने साइंस में इन्वेस्ट किया, साइंटिस्ट्स ने नई टेक्नोलॉजीज बनाई। रिजल्ट, शिप्स बने, नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर हुए, मशीन्स बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मेडिसिन विकसित हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। टेक्नोलॉजी ने कंफर्ट दिया, लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ाया। इंसान पावरफुल बना, लेकिन नेचर को नुकसान पहुंचाने लगा। हम गॉड लाइक पावर तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी नहीं जानते हमें चाहिए क्या। सबसे बड़ा पैराडॉक्स, इंसान ने दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन खुद को कंट्रोल करना अभी भी नहीं सीखा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक, नॉलेज ही पावर है, लेकिन बिना डायरेक्शन के पावर डिस्ट्रक्शन बन सकती है। तो दोस्तों, यहीं से शुरू हुई मॉडर्न वर्ल्ड की असली कहानी, जहां इंसान ने साइंस की मदद से दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना शुरू किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में खुश हैं? तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री बदली, हमने नेचर बदली, लेकिन क्या हमने खुद को बदला? हमने शुरुआत की थी एक सवाल से, इंसान कौन है? और अब हम इस सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सच ये है, ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमने जाना कैसे एक साधारण सा जीव धीरे धीरे इस धरती का सबसे पावरफुल स्पीशीज बन गया। कैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें इमेजिनेशन दी, कैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें बांध दिया, कैसे मनी, रिलीजन और एम्पायर्स ने हमें जोड़ा, और कैसे साइंस ने हमें ऑलमोस्ट गॉड बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इतनी पावर होने के बाद भी क्या इंसान सच में खुश है? आज इंसान के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, मनी, कंफर्ट, लेकिन पीस नहीं, सैटिस्फैक्शन नहीं, क्लैरिटी नहीं। युवाल नोह हरारी हमें एक गहरी बात समझाते हैं, हमने दुनिया को जीत लिया, लेकिन खुद को समझना अभी बाकी है। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने अंदर की शांति तक नहीं पहुंच पाए। हम एआई बना रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में जीना भूल गए। फाइनल ट्रूथ, इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि ये है कि वो पावरफुल होकर भी कंफ्यूज्ड है। तो अब सवाल आपसे है, आप कौन हैं? आप किस दिशा में जा रहे हैं? और क्या आप सच में वो लाइफ जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? ऑडियो बुक लाइब्रेरी मैसेज। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो याद रखिए, नॉलेज सिर्फ सुनने से नहीं, समझने और अप्लाई करने से लाइफ बदलती है। यह है ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी सोच बदलते हैं, हम आपको खुद से मिलवाते हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल ज्ञान को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि असली बदलाव एक सोच से शुरू होता है।